बहुत सारे लोग प्रार्थना करे ना, और बहुत सारे लोग ये विश्वास करे ना कि कोई मोर ऊपर हाथ रखी के प्रार्थना करबेन, या मैं बीमार हो तो कोई मोर रास्ते प्रार्थना कर देबेन तो मैं चंगा हो जाबो। या प्रार्थना में बहुत ज्यादा आदमी विश्वास करे ना, बहुत ज्यादा मीनिंग प्रार्थना में बहुत ज्यादा आदमी बिलीव करे ना। आमीन। और बहुत सारा आदमी मीनिंग ले हैंड मीनिंग हाथ रखी के प्रार्थना के बहुत विश्वास करे ना कि हमर के प्रार्थना में ज्यादा नहीं, पर परमेश्वर के वचन में हमर के विश्वास रखेगा है। और जब परमेश्वर के वचन जब निकलेला, हाँ वो वचन के माने फट फट ले लेका है, और वो वचन तोर मोर जिंदगी में काम करेला। आमीन। जब हम भी बोटी थकीला, या जब भी जहाँ कहीं भी थकीला, जब हम भी वचन के जब सुनीला, हाँ वो वचन है अंदर जिंदगी के बदलाला। शुरुआत में जब तोरा जब प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानता रहा, उस समय जब विश्वास भी नहीं करता रहा, उस समय कोई तोदर खातिर प्रार्थना करलेन और तोरा झट से जो चेंज हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। आमीन। हाँ, कभी कभी प्रार्थना जब करल जाएला, उस समय कुछ अलग सा एक चीज अंदर जिंदगी में आएला, और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ चीजें अंदर जिंदगी में डालल जाएला। लेकिन हर एक के जिंदगी अगर चेंज हो है तो वचन सुने के द्वारा। आमीन। तो इसलिए वचन के ध्यान से सुनेगा। और यीशु मसीह भी कई बार दुष्ट आत्मा के जब भी भागत रहे तो प्रार्थना करी के नहीं, ओके वचन ओके बोली के दुष्ट आत्मा के भागत रहे। आमीन। और कई बीमारी के भी प्रार्थना करी के नहीं, पर जैसे लाजर के समय में और भी कुछ लोगों के समय में, हे लाजर बाहर आ जा, वर्ड बोलते रहे, वचन बोलते रहे, और उधर जिंदगी में जिंदगी आ जाते रहे। आमीन। तो इसलिए प्रार्थना से ज्यादा हमर के परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा। और जब भी वचन जब प्रचार होएला, उस समय उस वचन के ध्यान से सुनेगा, और बोठी तो जब बोठिए थकबे उसी समय तोर जिंदगी में वो वचन काम करे। हालेलुया। कारण बाइबल ऐसा बताया, भजन संगीत 107 और 20 में बाइबल बताते उनके वचन के द्वारा उनको चंगा करता। आमीन। सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के वचन उके चंगाई करेला। अगर वो कहीं भी गिरा हुआ है, कहीं भी अगर हुआ है, तो परमेश्वर के वचन ही उके हुआ से उठाए लेला और उके चंगाई देला। के चंगाई देला? परमेश्वर का वचन। आमीन। सो वचन ही तो क्या मुके चंगाई देला, और गड्ढा में गिरा हुआ लोगों को वचन ही उस सब के उठाएला। आमीन। तो वचन ही तोर मोर जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करेला, और वचन ही तोर मोर जिंदगी के सुधराएला। आमीन। हालेलुया। लेकिन मतलब इटा बिल्कुल नहीं लगे कि अंदर के प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना करे छोड़ देगा, नहीं। आमीन। सो बाइबल बताएला वचन के द्वारा ही तोर मोर जिंदगी में चंगाई आएला और शांति आएला, तोर मोर जिंदगी में बदलाव आएला, केवल सिर्फ वचन के द्वारा। लेकिन वचन भी अधूरा है, वचन भी असमर्थ है, वचन भी उकर में कोनो ताकत नहीं के बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के वचन असमर्थ है, बिना पवित्र आत्मा के वचन अधूरा है। आमीन। यूना रचित सुसमाचार है कदिया 14 पद में वहां पर, हाँ, बाइबल बताते हैं वचन इस दुनिया में, इस पृथ्वी में दे मीनिंग शारीर रूप धारण कर ले, अनुग्रह और सच्चाई से पूरा होई के तोर मोर बीच में डेरा कर ले। आमीन। मीनिंग परमेश्वर के वचन इस पृथ्वी में देहधारी होले और आदमी के बीच में डेरा कर ले 30 साल तक। कितना साल तक? वचन ऑलरेडी पृथ्वी में आ चुके हैं, आ गए, लेकिन फिर भी वो वचन कोनो काम नहीं करते, फिर भी वो वचन कोई चमत्कार नहीं करी है। आमीन।
30 साल हो गए को वचन की पृथ्वी में आई के, लेकिन फिर भी वो वचन कोई चमत्कार नहीं करते, कोई आश्चर्य काम नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करी है। आमीन। वचन काम करे स्टार्ट कर ले कब? मार्कुस 1:9 पर। उन दिनों में यीशु ने गलील के पहले से हाँ नसरत से हाँ आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आमीन। बाइबल बताते उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना का मीनिंग पानी का बपतिस्मा ले ले। और यीशु मसीह हमें सबके पता है, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले ले तो कितना साल कर रहे हैं? 30 साल कर रहे हैं। आमीन। और वो वचन रहे, वो की रहे, वो वचन रहे पृथ्वी में शरीर धारण करके रहे। यीशु वचन रहे और वो वचन पृथ्वी में आई कि कितना साल हो गए? 30 साल। लेकिन आप तक कोई भी आश्चर्य काम, कोई चमत्कार, कोई अद्भुत काम नहीं कर रहे हैं। आमीन। अब यहां पर बताते हैं उन दिनों में यीशु गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया, जब वह बपतिस्मा लेकर, पानी का बपतिस्मा लेकर पानी से जखन ऊपरे आले तो तुरंत उसने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर की समान अपने ऊपर उतारते देखा। आमीन। जब वो पानी से ऊपर आले, बाइबल बताते हैं एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा के निजोर ऊपरे आएगा वो देखा पाले। आमीन। और इकर बाद में वह आकाशवाणी हुई और कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। इकर बाद में यीशु मसीह सुसमाचार सुनाए स्टार्ट कर ले। इकर बाद में प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य काम करेगी स्टार्ट कर ले। इकर बाद में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगाई करेगी स्टार्ट कर ले। इकर बाद में बहुत सारे लोग जब भी बात करते हैं तो इकर बातों के द्वारा लोगों का जिंदगी परिवर्तन होते हैं। कब? जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा लिख तब। आमीन। तो इसीलिए उनके चेला गिला के भी यही बताते रहे, कारण यीशु मसीह के साथ ये चीज का हो जाए, इसलिए उनके चेला गिला के ऐसा बता ले। जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले जाते रहे उस समय अपना चेला गिला के ऐसा बताई के गए। प्रेरितों के काम 1 और 8 में। हाँ हाँ और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की ओर से मेरे गवाह हैं। आमीन। बाइबल बताते हैं पवित्र आत्मा जब तक तोरे ऊपर ना आई, पवित्र आत्मा जब तक तोरा नहीं पाबा तब तक उसी जगह में थकबा, उस जगह के नहीं छोड़बा। और जखन तो दूर ऊपर परमेश्वर के आत्मा आई, मीनिंग पवित्र आत्मा जब आई, सेकंड तोरा उस सामर्थ के पावा, वो ताकत के पावा, प्रचार करे कर ताकत मिली, चंगाई करे कर ताकत मिली। आमीन। पतरस भी यीशु के साथ साथ पूरा चेला गिला थकते रहे, लेकिन पतरस वो कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन जब उधर ऊपर परमेश्वर के आत्मा आले, आमीन, बाइबल बताला जब परमेश्वर के आत्मा जब वहां पर आले, जब उसमें परमेश्वर के आत्मा जब उसमें पाले, तब पतरस खड़ा होके हजारों आदमी के प्रचार करे सामर्थ के साथ में, बिना भयाई के। आमीन। और पता है वो दिन का हजार आदमी प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार कर ले, विश्वास कर ले, ग्रहण कर ले। बाइबल बताला बपतिस्मा ले। कब? जब पवित्र आत्मा उधर ऊपर आयला तब उसमें आश्चर्य काम करे ना। तो आज भी कई लोगों के पास वचन आहे,
कई लोगों के पास परमेश्वर का वचन आहे, लेकिन वो वचन असमर्थ है, वो वचन अधूरा है बिना पवित्र आत्मा के। आमीन। कई बार हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करेला, लेकिन काम नहीं होला। एक वजह इटा नहीं कि तो गलत है। हालेलुया। तो अच्छा वचन प्रचार करते, लेकिन वो वचन काम नहीं होते। आमीन। एक दिन एक भाई, एक दोस्त फोन कर लेकर बोले कि वचन प्रचार बढ़िया होते, वो पूरा प्रचार करिए, कंटिन्यू प्रचार करिए और बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन फिर भी फल नहीं होते, फल नहीं आने पर होते। आमीन। वो अच्छा काम करिए, वो अच्छा प्रचार करिए, लेकिन फल नहीं आता। आमीन। तो इते की लेर कम होते माने। आमीन। अगर मैं भी प्रचार करिए, मैं अच्छा बात बताया, लोगों का जिंदगी अगर परिवर्तन नहीं होते तो कुछ तो गड़बड़ी है। आमीन। तो मैं उके बता लो, एक तो उके विजन गलत है। आमीन। और एक बात जो मैं उके नहीं बता रहा हूं, और उठा इटा लगे कि शायद उकर में परमेश्वर के आत्मा, वो वचन के साथ परमेश्वर के आत्मा नहीं रहे से। आमीन। तो परमेश्वर के आत्मा, जिस वचन में परमेश्वर के आत्मा नहीं के, वो वचन असमर्थ है। हालेलुया। तो कई बार हमारे जिंदगी में भी शायद ऐसा हो पड़ेला, हमने बहुत अच्छा वचन प्रचार करेला, बहुत अच्छा वचन से हमें दुष्ट आत्मा के डांटीला, बहुत अच्छा वचनों से, शक्तिशाली वचनों से हमें प्रार्थना भी करेला, लेकिन काम नहीं होला। कहां से हुई? बिना पवित्र आत्मा के। आमीन। तो हमारे वचन में की होए लगी? परमेश्वर के आत्मा काम करे लगी। नहीं तो दुनिया में हर एक बाइबल के पढ़ने वाला, बाइबल के उलट पुलट पढ़ने वाला, पूरा ज्ञान रखने वाला, पूरा जानने वाला आदमी गिला है। आमीन। और उसमें बहुत अच्छा तरीका से वचन के बोलने वाला आदमी है, लेकिन काम नहीं होला बिना पवित्र आत्मा। और जिस वचन में परमेश्वर के आत्मा नहीं थे, वो ज्ञान के वचन वो बोलते। आमीन। लुभाने वाला वचन लगे। लेकिन जहां परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शक्ति से जो वचन निकलो थे, वहां पर कोई लुभाने वाला वचन, लुभाने वाला बात वहां पर नहीं थे। आमीन। सो वचन पृथ्वी में आए के 30 साल हो चुके रहे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं। लेकिन 30 साल के बाद में जब उस वचन के ऊपर जब परमेश्वर के आत्मा जब आले, तब ये वचन शक्तिशाली रहेगी। आमीन। अब ये वचन बहुत अद्भुत अद्भुत काम करी है, बहुत आश्चर्य काम करी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उकर चला गिला ठिन बहुत ऐसा वचन रहे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे, यीशु का कहा हुआ हर एक बात रहे, लेकिन उधर कमी रहे एक चीज के, और उठा रहे पवित्र आत्मा। इसलिए सबके बता ले नहीं जब कहो नहीं जब ठहरी के तक बा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आई तब तक। जब पवित्र आत्मा आई सेकंड तोरा ताकत पाबा, और सेकंड तोरा जब प्रचार करे के लिए। आमीन। अपना गांव में, अपना देश में, अलग अलग जगहों में। आमीन। इकर से पहले बिल्कुल नहीं जब पवित्र आत्मा जेखन पाबा सेकंड तोरा जब। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन, और एक वचन पढ़े, इब्रानी 4:12 पढ़े। मैं बात कर रही हूं परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के असमर्थ है और अधूरा है। आमीन। इब्रानी 4:12। क्योंकि एक रोशनी तलवार बाइबल बताते हैं दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और हाथ-पांव और हृदय-हृदय को अलग करके और
आमेन, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित मीनिंग जिंदा है। आज बहुत सारा लोगों के पास वचन है लेकिन मुर्दा है, आमेन। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल मीनिंग बहुत शक्तिशाली, और हर एक दोनों दिखे से धार, तलवार से भी बहुत धार है, और प्राण तो सोच विचार और आत्मा के, और हर एक गट गट को गुंदे गुंदे करके अलग अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है, आमीन। सो परमेश्वर का वचन जीवित है, आमीन। बाइबल बताते हैं, मैं बात कर रही हूं बिना परमेश्वर के आत्मा के बिना वचन अधूरा और मरा हुआ है, आमीन। सो परमेश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है। और एक वचन इफिसी 6:17, इफिसी 6:17 पर, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन लगे, आमीन। बाइबल बताते आत्मा के तलवार जे परमेश्वर के वचन लगे, आमीन। तो तलवार परमेश्वर के आत्मा, आत्मा वचन, वचन आत्मा। जब वचन में आत्मा आए तो वो वचन 100% काम करेगा, आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताएला कि परमेश्वर का वचन के द्वारा लोग चंगाई पाए ना, उद्धार पाए ना। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही लोगों का जिंदगी में शांति आएला, उसमें बहुत उत्साह है ना, और उसमें ग्रोथ करे ना। और जहां परमेश्वर का आत्मा जिस वचन में काम करते हैं वो वचन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली है। और एक आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही ये सब कुछ बनल जाए, आमीन। बाइबल बताला परमेश्वर आत्मा लगे, परमेश्वर आत्मा लगे, और उसी आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी के, आकाश और पृथ्वी के बनल जाए। परमेश्वर बोलते रहे, मीनिंग वचन के बोलते रहे, आत्मा वचन बोलते रहे, आत्मा और वचन एक साथ काम करते हैं, आमीन। सो अंदर शरीर भी आत्मा के बिना मरा हुआ है, आमीन। अगर इस शरीर के भीतर आत्मा अगर नहीं है तो अधूरा है, शरीर मरा हुआ है। उसी तरीका एक वचन में अगर आत्मा नहीं है तो वचन मरा हुआ है, आमीन। तो वो वचन के अगर सही, वो वचन के शक्तिशाली बनाए गए तो परमेश्वर के आत्मा के अंदर के जरूरी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अंदर के जरूरी है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बिना पवित्र आत्मा के वो वचन अकेला रहे, वो वचन सिर्फ वचन बोने के रहे। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा जब के रूप में आले तब वो शक्तिशाली है, और वो दिन से वो अद्भुत अद्भुत काम करते रहे, आमीन। तो आज भी परमेश्वर अद्भुत काम करेला, आश्चर्य काम करेला। कब? जब परमेश्वर के आत्मा तोर मोर ऊपर आएला, जब परमेश्वर के आत्मा तोर मोर वचन में जाप काम करेला,